दिल्ली की बॉर्डरों पर देखें, हमारे देश के महानगर कस्बों में देखें तो 3 कानूनों का विरोध हो रहा है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन तीनों कानूनों का विरोध हो रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ किसानों को ही नहीं, किसानों, मजदूरों और जो निम्न और मध्यम वर्गीय व्यक्ति है या जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी इसका विरोध करना चाहिए। फिर इन 3 कानूनों के विषय में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं भारत के इतिहास से जुड़ी हुई बात। आप कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी देख लीजिए, आप टाटा देख लीजिए, आप रिलायंस देख लीजिए, आप महिंद्रा देख लीजिए या दुनिया की वेरियस जितनी भी कंपनियां हैं, या भारत नहीं, मैं पूरे विश्व की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अमेरिका के किसान की तुलना भारत के किसान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के किसानों को जितनी किसानी में सब्सिडी मिलती है वो हमारे बजट का आधा है। तो हम अमेरिका के किसान की तुलना भारत के किसान से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे आज़ादी के समय से ही देख लीजिए, या फिर हमारे जो है राजा महाराजाओं की गुलामी के समय से देख लीजिए, अंग्रेजों की गुलामी के समय से देख लीजिए, या फिर हमारे आज़ादी के बाद भी देख लीजिए, हमेशा देश की सरकारों का पहला प्रयास रहा है कि जो है देश का किसान एक बड़ी बार्गेनिंग पावर ना बन पाए, मतलब सौदेबाजी की शक्ति उसके पास ना हो। अगर आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, हर एक उत्पादनकर्ता को अपने उत्पादन के दाम तय करने का अधिकार होता है, लेकिन भारत का किसान, मैं फिर से कह रहा हूं, हम अपने जो है अमेरिका के किसान से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम अमेरिका के किसान को जितनी सब्सिडी मिलती है वो हमारे बजट का आधा है। भारत का जो किसान है सिर्फ एकमात्र ऐसा उत्पादन करता है जिसको अपनी उत्पादन का दाम तय करने का अधिकार नहीं है। अगर हम एमएसपी की गारंटी की बात कहते भी हैं तो इसमें कोई बुराई नजर तो नहीं आती। अब इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ किसानों को ही नहीं, किसान को, मजदूर को और भारत के निम्न और मध्य वर्गीय हर एक व्यक्ति को इन 3 कानूनों का विरोध करना चाहिए।